हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज का हमारा मैथ का जो सेट है वो 7वां नंबर सेट होने वाला है। इससे पहले हम लोग 6 सेट कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का भी। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या किया है। कहा है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेषफल प्राप्त होता है, तो 17 से भाग दे तो कितना प्राप्त होगा। अच्छा, एक बात बताइए, हम कहेंगे कि किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या हो सकती है। वह संख्या हो सकती है 8। कैसे कि 5 से अगर 8 को भागा देंगे तो कितना शेषफल प्राप्त होगा, 3। तो हम कह सकते हैं कि 5 और 3 को जोड़ दीजिए तो वह संख्या आ जाएगी कि हाँ, वह संख्या हो रही है 8। उसी तरह से हम एक काम करेंगे, इसका सिंपल अप्रोच यही होता है कि 17 से 36 को भागा कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन एक सिंपल सा अप्रोच क्या होना चाहिए कि किसी संख्या को 136 से भाग दे तो 36 बच रहा है, तो क्या कर रहे हैं कि 36 से, देखिए कैसे बताएं, तो 136 जो है उससे भाग दे रहे हैं, कितना बच रहा है 36, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए और कितना से भागा कर दीजिए 17 से, क्योंकि अब कितना से भागा करने बोला है 17 से। अभी हम बताएं कि किसी संख्या को अगर 5 से भागा देंगे तो 3 बचता, तो वह संख्या कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इसका अलावा भी बहुत सारा हो सकता है, 13 हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं, तो 8 हो सकता है। तो कैसे होगा, 5 जोड़ 3 कर देंगे, तो उसी तरह से 136 में 36 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 172। 172 को 17 से भागा करेंगे तो 17 से ये तो पूरा पूरी कट जाएगा ना 10 बार में, यहाँ कितना बच जाएगा 2। तो इस तरह से भी भागा कर सकते हैं, 17 दूना 34, लास्ट में बचता 2। तो कितना बच रहा है यहाँ पे, 2 बच रहा है ना। तो यहाँ शेषफल कितना हो जा रहा है हमारा 2। 17 से पूरा भागा नहीं खा रहा है, तो कितना हो जा रहा है आपका, हो जा रहा है 10 पूर्णांक, ऐसे हो रहा है। तो कितना बच रहा है आपका, 2 बच जा रहा है। तो शेषफल बोला था, तो शेषफल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दो संख्या एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। दो संख्या का दो संख्या का अनुपात दिया गया, इनका लौसा बोला गया। अच्छा, लौसा क्या होता है, मान लीजिए पहला संख्या है, देखिए यहाँ पहला संख्या मान लीजिए है 3a, दूसरा है 4। मान लीजिए दोनों संख्या मान लीजिए 3x 4x, और इनका लौसा पर कितना है, यही बराबर है, कितने के बराबर है, 84, 84। तो इन दोनों का यहाँ से लौसा लिया जाएगा तो क्या होगा, तो 3 4 का लौसा कितना हो जाएगा 12, और x का लौसा कितना हो जाएगा, x बराबर 84। ये हो गया इनका लौसा। अब काट देंगे यहाँ से काट देंगे तो 12 से कितना हो जाएगा, 84। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 7। तो x का वैल्यू 7 आ गया, तो संख्याएं क्या क्या हो जाएगी, तो संख्या हो जाएगी 3 गुना 7 यानी 21, और 4 गुना 7 यानी 28। तो संख्याएं क्या क्या हो गई, 21 और 28 हो गया संख्या। अब क्या कह रहा है देखते हैं, ये 7 था, तो कह रहा है बड़ी संख्या कौन सी, बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी 28 है, तो ऑप्शन नंबर सी बस। नेक्स्ट देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत जन को नहीं भी पता होगा, लेकिन आज बता देते हैं कैसे बनेगा। कह रहा है मौसा प बताइए, मौसा प, मौसा प, मौसा और नहीं, मौसा प, हाँ मौसा बताना है। तो मौसा बताना है तो करना क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। जब भी ऐसा बटा वाला मौसा रहेगा ना, तो क्या कीजिएगा, जो चीज़ बोलेगा ऊपर का निकाल देगा। अगर मौसा बोला है तो ऊपर का मौसा, अगर लौसा बोलता है तो ऊपर का लौसा, बस ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला बस। तो 3 5 2, तो 3 5 2, इसका हम लोग निकालेंगे मौसा, क्या निकालेंगे मौसा, और नीचे वालों का निकाल देंगे लौसा, उसका उल्टा वाला। और 7 और 6, 3 का हम लोग क्या निकाल देंगे, लौसा निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, लौसा। बस खत्म हो गया सवाल। अगर अगर बोलता लौसा निकालिए तो ऊपर का लौसा और नीचे का मौसा। 3 2 5 का मौसा क्या होगा, कुछ नहीं जा रहा, मतलब कितना जाएगा, 1 जाएगा, हाँ या ना, 1। 3 2 5 का मौसा 1, और नीचे का लौसा निकालिएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए, आपका हो जाएगा 21 नहीं होगा, 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42। तो 1/42 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना आंसर आ गया, 1/42। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अक्सर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, हम देखे हैं बहुत बार पूछा गया है। कैसे बनेगा ये वाला, एक काम कीजिए, a/3 बराबर b/4, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। इसको हम तीनों को हम मान लेते हैं बराबर के, क्या मान लिया के। तो यहाँ से हमारा a बराबर हो जाएगा 3 के, a बराबर क्या हो जाएगा, ए अगर ए ऐसे करेंगे a/3 बराबर के, तो इसका नीचे कुछ नहीं, 1, 1 को 1 से गुना करूँगा, 3 के हो जाएगा। तो इसी तरह से a बराबर 3 के, b बराबर 4 के,
और सी बराबर कितना हो जाएगा 7 के। क्या कह रहा था क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी बटा सी, ए प्लस बी प्लस सी बटा सी। तो कर दीजिए ना, ए प्लस बी प्लस सी, तो 3 के, 4 के और 7 के, तीनों को जोड़ना है ए बी सी को, और नीचे कितना लिखना है, सी लिखना है। सी में कितना है 7 के। तो ऊपर देखिए कितना हो गया 14 और नीचे हो गया 7। तो काट देंगे तो कितना जाएगा 2, के भी कट जाएगा तो कितना जाएगा 2, 3 4 7 7 14, 14 में 7 से भागा करेंगे कितना बार में, 2 बार में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए एक अगला, एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 40 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है। इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। और इस तरह का क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं? आराम से बना सकते हैं, एकदम हल्का में। देखिए एक काम करिए, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। 50 छात्र हैं, 40 किलो वाला एगो छात्र छोड़कर चला गया है क्लास को। एक नया विद्यार्थी आता है और उसका औसत भार 100 ग्राम में कमी होता है, कमी जो पहले भी जो औसत था, एवरेज था, उसमें कमी आ जाता है। अच्छा, कमी आ रहा है 100 ग्राम में, कितना में आ रहा है? 100 ग्राम में 100 ग्राम करके एवरेज कमी हो रहा है। और लड़का 50 था, एक चला गया लेकिन एक वापस उसका स्थान पे भी तो आया, तो लड़का तो 50 ही है। तो 100 ग्राम करके कमी हो रहा है। 100 ग्राम कितना जन है? 50 जन है। तो इसको हम लोग अगर बदल देंगे तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 5 केजी। हाँ या ना? क्योंकि ग्राम ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए 1000 से भागा कर देंगे तो 5 किलोग्राम। अभी औसत अभी जो भी था 40 किलोग्राम वाला आदमी गया ना, तो उसका जगह पे अब जो भी आया है 5 किलो कम रहेगा। अगर टोटल देखा जाए तो, टोटल लड़का का बात किया जाए, 50 लड़का में, तो वो 40 किलोग्राम वाला गया था और ये आया है, तो एवरेज कितना, थोड़ा सा कितना कम कर दिया है? 5 कम कर दिया है। तो इसका मतलब जो लड़का आया होगा ना, वो जरूर 35 किलो का होगा, तभी तो सबका भार में से घटा दिया थोड़ा थोड़ा करके, 100 ग्राम करके। तो इस लड़का का भार कितना हो जाएगा? 35 किलो। इस लड़का का भार कितना हो जाएगा? 35 किलो का यह क्या होगा? लड़का होगा। तभी तो सबका एवरेज में कितना का कमी हो गया होगा? 100 ग्राम का कमी हो गया होगा। बस कुछ नहीं करना है। कैसे कैसे बनाएंगे? जितना कमी या बढ़ा है उससे गुना कर देंगे जितना टोटल नंबर था लड़का का, और देख लेंगे यहाँ पे पहले क्या था, 40 किलो था, तो उससे देख लेंगे क्या हुआ है, कमी हुआ है ना, तो घटा देंगे। बढ़ जाता तो क्या करते? जोड़ देते। बस यही करना था। देखिए ये वाला क्वेश्चन हम बार बार ले रहे हैं और इसको बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं बार बार हम। समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात, समीर समीर है और तनुज है। समीर है 8x दिया हुआ है अनुपात, और यह है 15x। कह रहा है 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद। अच्छा अभी ये है तो 9 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 8x प्लस 9, और तनुज कितना हो जाएगा? 15x प्लस 9। किसके बराबर हो जाएगा? 11 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? 18 के। तो बस यहाँ से गुना कर देंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 18 ठीक कितना हो जाएगा? 144। डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन कोई बात नहीं। 18 नवा कितना हो जाएगा आपका? 162 बराबर 11 गुना 15 करना है, कितना हो जाएगा? 165 एक्स, और 11 नवा कितना हो जाएगा? 99। अब घटा लेते हैं। अब घटेगा तो इधर आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 21, और ये 162 में 99 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका? इधर आके घट जाएगा ना, तो 63। कितना हो जाएगा? 63। 21 से काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा? 3 बार में कट जाएगा ना। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? 3। तो कह रहा है इन दोनों की आयु में कितना का अंतर था। अच्छा अंतर ऊपर में देख लीजिए ना, ऊपर में देख लीजिए, ऊपर में यहाँ लिखा हुआ 8:15। यहाँ से दोनों का रेशियो में अंतर कितना है? 7 का, और एक का वैल्यू 3 आया, तो 7 ये कितना हो जाएगा? 21। खत्म। दोनों का आयु में कितना का अंतर है? 21 वर्ष का, है ना। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने का सिंपल अप्रोच बता देते हैं। किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो रहा है। कम हो रहा है ना, एक काम कीजिए, कम हो रहा है तो कम हो रहा है, 10% कम हो रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/10। 10% का वैल्यू कम हो रहा है ना, कम हो रहा है, इसका मतलब 10 से कितना हो जा रहा है? 9/10 ये हो जा रहा है। अच्छा संपत्ति का वर्तमान मूल्य कितना था? 81, मतलब 81,000, और कम हो रहा है। कम हो रहा है ना, जब कम होगा ना तो पलट देंगे ऊपर वाला को, बस कुछ नहीं करना है। और ज़्यादा बोलता है तो सीधा ही रहने देते हैं। क्या बताएं?
कम बोल रहा है तो पलट देंगे, ज़्यादा बोलता है तो सीधा ही रहने देते हैं समीकरण को। वो वाला जो ऊपर वाला फ्रैक्शन वैल्यू था आपका 10% कम हो रहा, मतलब कितना हो रहा है, 1/10 हो रहा है, यानी फ्रैक्शन वैल्यू 10 का एक कितना होता है, एक 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 होता है ना, 10% मतलब 1/10। तो कोई दाम 10 रहा होगा तो अब कितना हो गया होगा, 9/10। और कह रहा है कि पहले कितना मूल्य था, पहले तो कुछ नहीं करना, पहले बोला है तो इसको जस्ट हम लोग थोड़ा सा पलट देंगे, बस कहानी खत्म। यहाँ से काट दीजिए, 9 9 कट जाएगा, 9 9 कितना हो गया, 81, 81 से 81 क्या हो गया, कट गया एक बार में। यहाँ गुना कर देंगे तो 5 तो 0 आ जाएगा, 3 4 5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु को 25% की हानि पर बेचा गया, ठीक है, कह रहा है 25% हानि पर बेचा गया। मान लीजिए वस्तु का दाम था 100 रुपया, तो 25% हानि का बेचने का मतलब आप उसको कितना बेच दिए, 75 में। और यही 75 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 6750, ठीक है। कह रहा है इसे 15% लाभ पर बेचा जाए, तो 75 का वैल्यू इतना हो गया, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 6750 बटा 75। और हमको निकालना कितना का है, निकालना है 15% लाभ का, 15% लाभ का यानी कितना, तो 100 रुपया का चीज़ आप कितना बेचना चाहते हैं, 115 में, है ना। 75 गुना 115, बस ख़त्म। काट देंगे तो 5 से ही काट देते हैं ना, तो 5 से काट देते तो 5 से कटेगा 23 बार में, और 5 से काट देंगे, 5 से कितना बार में कटेगा, 15 बार में। 15 से इसको काट देते हैं, 15 चौके 60, 15 पचे 75, यहाँ 0 बैठेगा। तो 45 को 23 से गुना करेंगे, है ना, तो 23 पचे 115, 23 पचे 115, हाथ में 11, 23 चौके 92, 92 और कितना हो गया आपका 23 पचे 115, हाथ में 11, 23 चौके 92, 103, तो हो जाएगा आपका 10,350, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये वाला, थोड़ा सा लॉजिक। एक पेटी में 1 दर्जन शीशा था, यहाँ पे एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, तो पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात बताना है। अच्छा, 1 दर्जन, 1 दर्जन, 1 दर्जन मतलब 12, कितना, 12। 12 शीशों को हम अनुपात में लिखते हैं तो 2:1 हो सकता है, क्योंकि 2 और 1 कितना होगा, 3, और 3 से 12 कट जाएगा, ठीक है। 3:1 हो सकता है, क्योंकि 3 और 1 कितना होगा, 4, 4 12 से कट सकता है। 3 2 कितना होगा, 5, ये नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा, कटेगा नहीं। 7 5 कितना हो जाएगा, 12, 12 12 से कट सकता है, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये अनुपात में नहीं हो सकता, क्योंकि कटेगा नहीं, नहीं ना कटेगा, इसीलिए नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन तक चल सकता है। 35 घोड़ा है, 270 किलोग्राम अनाज है, कितना दिन चल रहा है, MDH जैसा बना देंगे, 221 दिन के लिए 270 किलोग्राम चलता है, 270। अगर आपने टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ा दिए, आप जाकर के देख सकते हैं, MDH वाला सवाल है, ठीक है। M1D1H1 बटा W1, W मतलब कार्य नीचे होता है, M को ऊपर रखेंगे, D को ऊपर रखेंगे, मेन दिन ये सब ऊपर रहेगा, है ना। तो आगे क्या कहा है, 28 घोड़ा, 360 किलोग्राम खाना है, कितना दिन चलेगा, यहाँ एक्स कर देंगे, बस ख़त्म। MDH वाला अप्रोच यहाँ पे लगा सकते हैं ना। 0 0 क्या हो गया, कट गया, 9 चौका 36, 9 तीया कितना हो गया, 27, 4 से ऊपर काट देंगे 7 बार में, 3 से काट देंगे ऊपर में 7 बार में, 7 7 भी क्या हो गया, कट गया। तो एक्स का वैल्यू कहाँ कितना बच गया, एक्स का वैल्यू बच गया 35, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 35, कि कितना दिन तक चलेगा, 35। हाँ, अगर आपने टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के पढ़ सकते हैं, M1D1H1 बटा W1 और M2D2H2, M2D2H2 बटा W2, हम पढ़ा चुके, आप देख सकते हैं उसको। 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 3 पुरुष और 6 बच्चे, यानी 6 लड़के लिख दे रहे हैं, 18 दिन में करते हैं, 18 18 तो कैंसिल हो जाएगा, लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ से हम P और L का रेशियो बता सकते हैं, P और L,
क्योंकि तीन पुरुष जितना काम कर रहा है 6 लड़का उतना ही काम कर रहा है। तो यहाँ से पी का वैल्यू ये वाला हो जाता है बगल में, 3 दूना 6, और एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, काट देंगे इसको तो ये हो गया। तो कह रहा है 4 पुरुष 4 बच्चे, तो काम निकाल लेते टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 3 इंटू पी का वैल्यू कितना है 2, और कितना दिन में कर रहे हैं 18। अरे अब किसी में भी बिठा सकते हैं, सेकंड वाला में बिठा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल वर्क आ गया, तब क्या करेंगे, टोटल वर्क आ गया तो करेंगे 4 पुरुष 4 बच्चे मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क ये है 12 नहीं है 2 है, चार पुरुष 4 बच्चे, तो एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना है 2, तो 4 दूनी 8, और 4 बच्चे, एक बच्चे का एफिशिएंसी कितना 1, तो 8 प्लस 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 कितना हो जाएगा 4, 12। तो कर दीजिए 3 गुना 2 गुना 8 बटा कितना है 12, काट देंगे 12 दूना 24 हो जाएगा, ऊपर में देखिए ना 24 दिख रहा है, 8 दिया 24, तो कितना बार में कट जाएगा 2, 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 दूनी 4। तो क्या कह रहा था, 4 तो नहीं आ रहा है, कहीं गलती हो गया कुछ क्या। यहाँ पे 18 था, कितना था 18, यहाँ पे 18 है, 18 यहाँ पे 18 है ना। फिर से मिटा देते हैं, अब गलती हो गया, यहाँ पे 18 है, इसको मिटा देते हैं। तीन गुना 2 गुना 18 बटा कितना है नीचे 12, 6 तिया 18, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 दूना 12, 2 क्या हो गया कट गया, तो 3 तिया कितना दिन हो गया 9 दिन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट ए से अगला क्वेश्चन, ए से बी की दूरी 20 किलोमीटर की चाल से चलता है, बी से ए की दूरी 30 की चाल से चलता है, तो पूरा यात्रा 5 घंटा में किया, तो ए से बी की दूरी बताना, दूरी डिस्टेंस। एक काम बताएं, सिंपल सा अप्रोच ऐसा क्वेश्चन बनाने का, जब भी बताया इतना का दूरी से गया उतना का दूरी से आया, तो एक काम कीजिए जो जो स्पीड दिया है ना उसका ऐसा चीज़ ले लिए जो उसका एलसीएम आएगा। तो 20 और 30 का सिंपल सा हम एलसीएम ले लेंगे, 20 और 30 का हम लोग क्या ले लेंगे एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 20 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 7। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना आ जाएगा 60, कैसे आ जाएगा दिखा देते हैं। डिस्टेंस कितना आ गया 60, कैसे आया देखिए। अच्छा 60 में पहले 20 का स्पीड से गया, 20 का, तो कितना टाइम लगा यहाँ से 3 घंटा। फिर 60 में कितना का स्पीड से गया 30 का, तो फिर यहाँ से कितना घंटा लगा 2 घंटा, तो 3 और 2 कितना घंटा लग गया 5 घंटा। तो यही तो क्वेश्चन कह रहा था कि 5 घंटा लगता है, कितना दूरी होना चाहिए, देखिए 5 घंटा है कि नहीं है, ठीक है। तो कितना कितना का डिस्टेंस होना चाहिए, तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर, बस ख़त्म। नेक्स्ट 36 लीटर मिश्रण है कोई, दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिला जाए कि मिश्रण 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए। मिश्रण का क्वेश्चन है, 36 रुपये प्रति लीटर मिश्रण जैसा लगाएंगे इसको, 28 करके हो जाना चाहिए, 28 यहाँ हो जाना चाहिए। कितना पानी मिलाया जाए, मतलब पानी 0 मिलाया जाए, बस ख़त्म। ऐसे करके मिश्रण बना देते हैं हम लोग। तो 0 से 28 का अंतर कितना हो जाएगा 28, और 28 और 36 का अंतर कितना हो जाएगा 8, बस इसको काट देंगे आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना था इसमें। 7 चौके नहीं 4 सते 28, 4 दूनी 8, 7:2। बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, डी नंबर। बोल रहा था 36 लीटर दूध के साथ पानी किस अनुपात, पानी मिलाना है, तो यहाँ पानी किस अनुपात में मिला जाए कि मिश्रण का मूल्य इतना हो जाए। तो 36 लीटर मिश्रण था, दूसरा मिश्रण 0 है, तो दोनों को मिलाना है अब। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 करके बेचना है, तो दोनों का अंतर इधर से इधर का अंतर निकाल देते हैं, इधर से इधर का अंतर निकाल देते हैं, बस। नेक्स्ट 2500 का 6 वर्ष के अंत में ब्याज इतना है, 2500 रुपये का 6 वर्ष के अंत में ब्याज यहाँ है। तो यहाँ से हमको देखिए क्या क्या मिल रहा है, तो यहाँ से हम लोग आर निकालेंगे, आर। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से हम लोग निकालेंगे आर। तो आर कैसे निकलेगा, लिख लेंगे 100 गुना ब्याज पूरा। अगर आपको नहीं पढ़े साधारण ब्याज तो हम अपना चैनल पर पढ़ा दिया, आप जा करके देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट में, हाँ आर का फार्मूला क्या होता है 100 गुना ब्याज। तो ब्याज देखिए 1650 रुपया ब्याज है, 1650 बटा कितना रुपया है 2500, और कितना साल का है 600। तो यहाँ से हम निकाल देंगे ये वाला, यहाँ कट जाएगा, कितना 0 0 कट गया, फिर से और कुछ कटेगा 6 दूनी 12। अच्छा इसको काटते 25 से काटने का कोशिश करते हैं,
25 छके 150, 25 छके 150, ठीक है, कट गया। अब आगे 6 से इसको काट देंगे, कितना बार में, 11 बार में, इतना दूर हो गया, यानी कि 11 आ गया, कितना आ गया, 11% है ना, 11%। अब क्या रहा है कि इसी दर पर इसी अवधि के लिए 6,875 का साधारण ब्याज निकालना, इसका अब निकालना है साधारण ब्याज। तो बस कुछ नहीं करना है, आप साधारण ब्याज निकालना, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन कितना है, 6,875 रुपया, इसका निकालना है 11% करके, कितना साल का, 6 साल का, बटा कितना कर देंगे, 100। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो इसको काटेंगे तो 25 चौके 100, इसको काटेंगे तो 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175 और 25 पचे 125, इतना बार में कट जाएगा, हाँ या ना, हो गया। अब 4 और कुछ कट रहा है, हाँ, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब हो रहा है हमारा 275 गुना 33 बटा 2, तो हमारा हो जा रहा है 275 गुना 33 बटा 2। अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 3 पचे 15, पीछे 5 आएगा और लास्ट में 2 है, तो उसको भागा करेंगे तो 0.25 वाला आंसर आएगा। तो 0.25 वाला आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 को दिया, बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ गया, मोटा मोटी आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, देख लेना इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, है ना। कर लेते हैं 275 गुना 33 बटा 2, अगला पेज का यूज कर लेते हैं। 275 गुना 33 बटा 2, 3 पचे 15, 27 × 81 और 1 82, फिर से वही 5 7 8 2 10 8 और 1 9, 2 से भागा करना है, 2 से इधर करेंगे 45, इधर हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 37.5। तो बस 45 37.5 वाला आंसर होगा। तो 46 37.5 नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से क्या होगा, कोई नहीं, खत्म। नेक्स्ट देखिए, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। अच्छा, वृद्धि हो रही है 1/8 गुना 1/8, यानी कि पहले 8 था, पहले कितना था, 8 था, तो अब कितना हो जा रहा है, अब हो जा रहा है 9। तो वर्तमान ऊंचाई कितना है, 64। तो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो 9/8 हो जा रहा है, 2 साल का बाद बोला है, तो 2 साल में गुना कर देंगे इससे। तो देखिए काट दीजिए, 8 8 64 64 कट गया, तो 9 9 कितना हो गया, 81। तो 2 साल बाद उसका जो हाइट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 81 सेंटीमीटर, कुछ नहीं था इसमें। एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, जो वर्ग का एक क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल का जो है 360, यह बराबर है किसके बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का 90%, तो ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, और 90% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 9/10, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। काट देते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, इसका 90% बोला था, तो 9 काट देते हैं, 9 से कटेगा 40 बार में कट जाएगा, इधर से इधर गुना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 400। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20, क्योंकि इसका रूट अंडर ले लेंगे तो कितना जाएगा, 20। कह रहा प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, यही तो मांगा था, वर्ग की प्रत्येक भुजा, यही तो है, यही तो है, ए माने है ना ए, तो इसी का वैल्यू ए बराबर कितना आ गया है, 20। हो गया सवाल में, ए की प्रत्येक भुजा कितनी है, 20। नेक्स्ट देखिए, ये वाला ट्रिग्नोमेट्री का हर दिन सवाल लेते हैं ताकि कुछ ना कुछ हमारा कवर होता रहे धीरे धीरे। कॉस थीटा लिखा है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिखा 0.6, इसको बोल सकते हैं 3/5 है। और कॉस थीटा हम लोग क्या जानते हैं, कॉस थीटा हम लोग जानते हैं आधार बटा कर्ण होता है, तो ये आधार है, आधार 3 है और कर्ण 5 है, तो यहाँ से हम लोग लंब निकाल सकते हैं, लंब, तो लंब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हाँ या ना, हो गया। तो कह रहा है
तो ये हो गया कॉस का फार्मूला। साइन क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, थोड़ा मोड़ा भी आपको अगर आता है तो ये वाला सवाल बहुत ही हल्का है। साइन थीटा, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। लंब, लंब कितना है? 4, कर्ण कितना है? 5। टेन थीटा का यूज यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे टेन थीटा, टेन थीटा भी लिख लेते हैं। तो टेन थीटा का क्या होता है? लंब बटा आधार होता है ना। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? 4, आधार कितना है? 3। बस यहाँ जो निकालने बोला उसको निकाल दीजिए ना। 5 साइन थीटा बोला है, 5 गुना साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 4/5। घटाओ 3 गुना टेन थीटा का वैल्यू कितना है? 4/3। यहाँ से देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, 4 में 4 चला गया, कितना बच गया? 0। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर बन जाएगा, हीरो, है ना। एक गोले का आयतन दिया हुआ है, गोला। तो गोला का आयतन का सिंपल सा कुछ नहीं करना भैया, फार्मूला बिठा देना गोले का आयतन का। गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई, पाई का मान 22/7 आर क्यूब, आर क्यूब यही दिया हुआ है 4851, 4851। काट देते हैं इसको तो कटेगा 11 दूना 22 से काटते हैं 11 से, 11 चौके 44, 11 चौके 44, 11 कम 11, ठीक है, कट गया ये वाला। अब कटेगा, कटेगा अब तो नहीं कट रहा है। एक काम करते हैं, तो यहाँ से आर 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 का वैल्यू आ जाएगा। कैसे आ जाएगा आर का वैल्यू? तो ये गुना में चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा 441 गुना 21, और नीचे कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, ठीक है। इतना दूर समझ में आ रहा है? तो यहाँ से आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये क्यूब था, क्यूब। तो यहाँ से आर का वैल्यू आ जाएगा, आर बराबर 441, 21 का देखिए क्यूब लिखा हुआ ऊपर में, 21 का क्या लिखा है? क्यूब। तो एक बार लिख देंगे 21, और नीचे 8 है, 8 तो 8 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना, क्यूब हटाएंगे तो 21/2 आ गया। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, बस खत्म। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। क्या होता है? 4πr²। बस यही लगा देंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ लिख देते हैं, तो 4πr² का फॉर्मूला लगा देंगे, बस खत्म हो जाएगा हमारा समार। 4 पाई का मान कितना? 22/7 r², r² का मान कितना? 21/2, 21/2। इसको काट पीट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कौन सा आ सकता है? 7 या 21, ये कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, 21 या 63 गुना 22, तो 63 × 22, 22 या 66, 22 के 132, 6 129, 1386, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इस तरह का क्वेश्चन लिए सिंपल अप्रोच बताने का प्रयास करते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए x + 4 x⁴ + 1/x⁴, इसका बराबर 322 है। तो जब आप इसको स्क्वायर में बदलिएगा ना, स्क्वायर में ऐसे ऐसे, तो ये तो 4 हो ही जाएगा, हो जाएगा ना। और इधर -2 भी लिखिएगा, आई -2 जब इधर आएगा तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 324 हो जाएगा। जब इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो ये इधर आकर रूट चढ़ जाएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि x² + 1/x², यहाँ से आपका कितना बन जाएगा? 18 बन जाएगा, क्योंकि 18 का होता ही है। x⁴ + 1/x⁴, इसको ऐसे फार्मूला में तोड़ेंगे, a + b का होल स्क्वायर, -2a भी लिखते हैं यहाँ पे, लिखते हैं ना, तो कट जाता है, x² कट जाता है, -2 इधर आकर प्लस हो जाता है, तो इधर से 18 निकल गया। x - 1 का मान पूछा, x - 1/x का मान पूछा, तो इसका मान प्लस में है, तो इधर से प्लस में पहले माइनस में चल जाते, तो बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा अप्रोच लगाना कि x - 1 का होल स्क्वायर, a² + b² का फॉर्मूला, a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab, तो फिर तो ये x कट ही जाएगा, बस समझाने के लिए लिख दे रहा और कुछ बात नहीं है। बराबर कितना? 18, ये 18 आके इधर में 2 घट जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 का कितना हो जाएगा? 4, तो इधर से हटेगा तो आपका कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अरे आ रहा है ना समझ में? देखिए यहाँ से तो x - 1/x बराबर कितना आ जाएगा? √16, तो यहाँ से कितना बोल सकते हैं इसका? 4, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, CGL में आया हुआ है 2014 में। कितना बराबर a? तो 2 + √3 × a बराबर 1, इतना बराबर 1 और इतना बराबर भी 1, तो यहाँ से a का वैल्यू हो सकता है, सॉरी 1/1 का वैल्यू हो सकता है, a/1/a का वैल्यू हो सकता है।
ए को टान के ला देंगे नीचे तो हो जाएगा 2+√3। इसी तरह से उसका भी देख लेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ से 1/b का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 2 - √3। ख़त्म, सवाल ख़त्म। 1/a + 1/b क्या रहा है, 1/a + 1/b। तो 1/a का वैल्यू कितना है, 2+√3 प्लस, देखिए यहाँ प्लस करना है तो 2 - √3 क्या हो गया, कट गया, 2 2 कितना हो गया, 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। हम बहुत कम समय में आपको कराने का प्रयास किया और उम्मीद करते हैं आपको यह सब क्लास अच्छा लग रहा होगा। डेली आपको सुबह अब 9 बजे मिलता है, ठीक है, सुबह का टाइमिंग है 9 बजे। तो डेली आप इस क्लास को जरूर लिया कीजिए। मैथ और रीजनिंग इसके अलावा हमारा 5:30 बजे चलता रहता है। तो बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।